जय श्री राम। जय श्री माता जानकी सीता जी। जय श्री राम सीता माता। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ बात बहुत अच्छी करने जा रहा हूँ, जिसको आप समझकर अंत तक देखिएगा। मैं आपको समझा दूंगा। जो अयोध्या में जो श्री राम लला जी का जो मूर्ति भी स्थापित हो रही है, इसके बारे में कुछ आपको एक डीप बताऊंगा, जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाइएगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप वीडियो पर बने रहें मेरे खातिर प्लीज। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, मैं बहुत ही रिसर्च किया हूँ, बहुत ही सोचा हूँ, समझा हूँ। उसके बाद ये हमारी सारी बातें मेरे दिल में और दिमाग में आई है, जो कि शायद आप सबको, माताएं एवं बहन, चाचा बहन भाई, सब जो जितना भी हैं, सबको ये बात सुन लेना चाहिए। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मेरे चाचा एवं भाई बहनों, माताएं, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ कुछ बहुत अच्छी चीज़ बात है, जो आजकल के समय में बीत रहा है। तो कुछ दिन पहले की बात है, जब माता सीता जो एक्टर बनी है, जो रोल निभाई है माता सीता का, उसने एक दुख अर्पण अपने आप में वहाँ किया, दुख दर्शाई। जो अयोध्या में उनको मिला, इनविटेशन मिला, निमंत्रण मिला, तो वो बहुत खुश हुआ कि चलो भाई, हम इतना योग्य हैं कि हमको इनवाइट मिला है अतिथि के रूप में, जो कि बहुत गर्ववान्वित है। लेकिन सीता माता जो बने थे, दीपिका कुछ करके नाम उनका है माता जी का, हम तो सीधे माता ही कहेंगे, क्योंकि हम उनका जो छवि, उनका जो चेहरा है, जो सीता माता के रूप में ही ज़्यादा ध्यान में आया हुआ है, तो हम सीता माता ही उनको बोलेंगे। तो उसने एक चीज़ दुख निभाया कि जहाँ श्री राम लला जी का विस्थापित हो रही है मूर्तियाँ, वहाँ कम से कम सीता माता को अलग ना करें, जो कि मेरे दिल पर भी बहुत चोट लगा। ये बात सही है, माता सीता को क्यों अलग कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। तो मोदी जी, मैं आपका बहुत बड़ा ही, क्या बोलता है, चाहता हूँ, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी काम को सराहते हैं कि आप अगर हमारे देश के पीएम अगर अभी नहीं होते हैं तो मेरे देश का हालत क्या होता। मैं बहुत दिल से बोलता हूँ, कसम से झूठ नहीं बोलता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, आपका तो बहुत ही बड़ा फैन हूँ, आपका काम का तरीका का, लोगों के प्रति प्यार का बहुत। क्योंकि हम जिस उम्र में जब छोटा थे ना, योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री साहब, तो हमारे गांव में कुछ वही गोरखपुर के लोग आते थे, साधु बाबा, और उनके यहाँ मतलब जब भी वो आते थे, कहानियाँ सुनाते थे, तो हम उनके पैरों तले वहीं पे रहते थे, लिट्टी बनाते थे। तो खाते तो घर में ही थे, लेकिन वहाँ बहुत दिल लगता था। अच्छा, रात रात तक, दिन दिन भर तक रहते थे, कहानी सुनते थे उनसे। हाँ, बोला कि पैसा 1 रुपया ला के देते थे, हम लोग को मिश्री ला के देते थे। और वो आज भी बाबा दिल में है, वो कभी भी आते हैं तो हम बहुत अपने आप को धन्य हो जाते हैं। हमारे गांव में एक ब्रिजनंदन प्रसाद केवट थे, जिनका मैं बहुत ही बड़ा लूर सीखा हूँ उनसे, और वो बहुत अच्छे इंसान थे। आज नहीं रहे हैं, क्योंकि वो धर्म में, जो सनातनी धर्म में होते हैं, वो बहुत ही आदमी इस चीज़ को देखता था। क्योंकि जब भी वो, ऐसा गांव में पहला इंसान था कि वो सब दिन ना सब दिन ना गाय पालते थे, बैल पालते थे, और वो इंसान हमेशा साधु संत जी को बुलाया करते थे हर महीने में। मांसाहारी बिल्कुल नहीं थे। बहुत अच्छे इंसान से हम दिल से उनको धन्यवाद कहते हैं कि आपसे हम कुछ सीखे हैं। बाकी ज़िंदगी इस कलयुग में, ज़िंदगी के अनुसार उतार चढ़ाव हो ही जाता है, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे थे। हम अपनी बचपना उन्हीं के घर पर बिताए हैं। जब हम शादी किए थे तो हमको आज तक जो दुर्व्यवहार की नज़र में जो देखता है ना, कि शादी करने पर मन के, वो कभी नहीं करते थे। हमको बड़ी सराहते थे। आज बड़ा गदगद होता, कसम से, है भगवान उनकी आत्मा को शांति देना। और वो मेरे दिल में बहुत अच्छे इंसान थे। हम नहीं जानते, बहुत कुछ नहीं जानते, लेकिन हम बचपना उनके यहाँ बिताए हैं, उनके तरफ बिताए हैं। और उनका रवैया, और जब हम बड़ा हुए हैं तो हम शादी भी कर लिए, मेरा बाल बच्चा भी हो गया, तो उसने बोला, हम जब भी जाते थे उनके घर में तो हमको बहुत पीठ थपथपा के बोलता था कि
बहुत अच्छा शकल, बहुत अच्छा काम किया बेटा। और प्लस अपना संभालता है, अपना घर परिवार संभालता, बहुत अच्छा बेटा। देखने छाती चौड़ा हो जाता था। हमारे माता पिता तो हमारे माता पिता, वो कुछ भी रहे, लेकिन कुछ समय के बाद आज हम देखने को मिलता है कि तो धन्य माँ बाप, धन्य मेरे माता पिता जो हमको जन्म दिए। तो बात उस समय की है जब सीता माता ये बोले ना, जो अभी एक्टर जो निभा रही है वो बोले हैं कि सीता माता को श्री राम प्रभु जी के साथ से दूर ना करें। ये हमें भी लगता है। आजकल के समय में एक तरह से देख लो कि जिस तरह से भी रवैया हो रहा है हमारे देश में लड़कियों के साथ, औरतियों के साथ, औरत के साथ, वो बहुत ही दुखदाई है। जो कि राजा महाराजा के समय में भी चलता था ना, उसी टाइम की प्रथा अभी भी चल रही है। उस समय लाठी भाला चलता था, अभी के समय में गोली बारूद चलता है। समझ गए? तो कहने का मतलब मेरा ये नहीं कि लाठी भाला और गोली बारूद से, उस समय भी घर की जो साधारण औरतें थी वो अभी भी कभी भी बाहर नहीं जाती थी। जो सांसारिक ज़िंदगी में जीते थे, पारिवारिक ज़िंदगी में जीते थे, वो कभी अपने मन से घर से बाहर नहीं जाते थे। और जो बदतमीज़ और एक तरह से अपने आप में मन चढ़े कि हम जो हैं जो कोई नहीं है, जैसे शूर्पणखा उस समय में, रामायण के समय में, राम भगवान जी, श्री राम भगवान के समय में, तो उसने ये बोला कि उस समय में अपना मनमानी करते हुए शूर्पणखा श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों के पास अपना प्रस्ताव रखने के लिए गए। उस तरह से जो उनके साथ सीता माता थी उनसे बदसलूकी भी किया गया। ठीक उसी टाइप से इस समय में अभी भी ये चीज़ देखने को मिल रहा है। जो मॉडल हाई फाई मॉडल की लड़कियां जो रहती तो वो अपने आप में बोलती कि हम जो हैं जो कोई नहीं है। तो बहन, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि बहन आप एक चीज़ पहले टिटोलिए। आप थोड़े से ऐसे लोगों, जो आप लोग इतना अपने आप में फ्रीडम कहते हैं, तो आप फ्रीडम नहीं है बहन। जब श्री राम प्रभु के समय में ही औरतें फ्रीडम नहीं थे, तो इस कलयुग में कैसे फ्रीडम रह सकते हैं? अपने आप को ये मत कहो, क्योंकि आपका इज्जत बहुत प्यारा है। एक बार जब इज्जत उछल जाता है ना बहन, तो जिंदगी झंड हो जाती है। समझ गए बहन? अपने आप में ये नहीं करो कि हम जो बहुत हैं। आज सिर्फ माँ के अलावे किसी को इज्जत दिया जाता है? बहुत कम। जो समझदार है वो अपना बीवी को भी इज्जत देते हैं। आई देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए कि आप जितना अपने माँ को प्यार करते हैं कि हमको जन्म किए हैं, तो ठीक उसी प्रकार आपकी बीवी, चाहे आपकी बहन हो, तो वो भी तो किसी की बीवी बनेगी। अजय जो कि नी का बहन है, उनको आप अपनी बीवी बनाए हो, तो उसको तो कद्र करो। वो भी तो किसी की माँ बनेगी। तो उसकी वो जब बीवी आपकी जब माँ बनेगी, चाहे मेरी बीवी अपनी माँ बनेगी, तो अपने बेटे से सिर्फ प्यार और दुलार ढूंढेगा वो, कि अपने पति से भी ढूंढेगा। और जिस दिन अपने पत्नियों को जो इज्जत करना आप सीख गए ना मेरे भाई, तो ये जो लंद फंद जो भी कहानी चल रही है ना, वो शायद नहीं चलेगी। अब बहन, आप शूर्पणखा के जैसे कुछ लड़कियों जो कह रहे हैं उनके जैसा ट्रीट मत किया करो कि जो साधारण घर की औरतें हैं, चाहे लड़की हैं, उनको भुगतना पड़ता है। तो ऐसा ना करें, अपनी आज़ादी लीजिए। क्योंकि देखो, मैंने एक बात का नोटिस किया है, मेरे दिल में ऐसा है, एक बात का मैंने नोटिस किया है कि आखिर जो सीता माता का जो रोल निभाया था, उसने बहुत बड़ी बात कह दी। क्योंकि जिस समय जब रामायण के जो लास्ट सब लंका दहन वगैरह, लंका में पूरा रावण हार गए थे, तब आए थे, तो फिर भी सीता माता को अग्नि परीक्षा देना पड़ गया था। और फिर भी गांव के चलन के कारण सीता माता को अलग कर दिया गया था। सोच लो मेरे बहन। तो उस समय में भी जब साधारण औरतें अत्याचार सहते थे किसी तीसरे के प्रति, जैसे आप लोग कुछ जो कि अपने आप में हम हैं जो कोई नहीं है, तो उसी टाइप के इंसान अजो भाई अपने आप में गर्व करते हो कि हम औरत को नीचे दबा के रख लें, वही सब के कारण राम भगवान उसी टाइप के उस समय में भी, इस टाइप में भी हो ना भाई, तो इसी टाइप में उस समय भी था इंसान, और उसी के कारण अपनी पत्नी को दूर रखे, माता सीता को दूर रखे, जो कि नहीं रखना चाहिए था। वही आज जो एक्टर निभाई हैं, कुछ सोच समझ के ही बोले हैं, क्योंकि वो एक्टिंग किए हैं और प्लस ऐसा फील किए हैं कि जब उनको अयोध्या से जाके वाल्मीकि जी के पास रहना पड़ा था,
तो एक्टिंग की है, लेकिन दिल में तो एक्टिंग दिल से होता है। आज हमको फीलिंग्स आ रहा है तो कैसे आ रहा है? क्योंकि हम उस चीज़ को फील कर रहे हैं। ऐसी चीज़ कोई बोलेगा ना तो फिर थोड़ा तकलीफ होता है मेरे दोस्त, मेरे चाचा, मेरे बहन, मेरे माई, मेरे भाई। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई कि अभी के समय में अपने जितना माँ को इज्जत देते हैं और जितना अपने बहन को इज्जत देते हैं, उसी टाइप से अपनी बीवी को इज्जत भी दीजिए। और माँ बहन से इतना ये ज़रूर बोलिए कि कोई भी तो अपना घर के बेटी होता है माँ। तो हर एक को बेटी या सास में मत, क्योंकि अभी बहुत ऐसे लंदफंद कारनामे हो रहे हैं कि कोई शादी कर लिया फिर छोड़ दिया, फिर शादी मर्दाना कराते हुए फिर किसी और से संबंध बना लिया और उसके बाद फिर बॉयफ्रेंड रख लिया। मैं इसका भी बात बताता हूँ कि बताओ ये से शादी किया है, अब गलत गलत किया, कुछ भी हो हम मानते हैं, लेकिन फीलिंग्स जो है मेरे दोस्तों वो तो मर जाता है ना। तो मोदी जी और अपना श्री योगी आदित्यनाथ जी कृपा करके जो श्री राम लला मंदिर में जो अपना राम भगवान का स्थापित किए, उस समय सीता माता को भी स्थापित कर दीजिए, ताकि हमारी माताएं एवं बहनें अगर जाएं, क्योंकि देखो बहनें बहुत कम जाएगी। आप लोग माताएं से अनुरोध करिएगा, बहनें भी अनुरोध करिएगा, लेकिन माता ही न जाएंगे राम भगवान को दर्शन देने के लिए इस अभाव में ना, क्योंकि माताओं को बहुत इज्जत किए थे। अगर वही सीता माता रहेगी तो जो बहनें जाएंगी तो उसको अच्छा संस्कार मिलेगा ना कि श्री राम भगवान अपने माताओं के साथ अपनी पत्नी को भी बहुत अच्छा व्यवहार रखे थे। तो दर्शाने के लिए ये एक चीज़ ज़रूर कर दीजिए हमारे मोदी जी, क्योंकि इंसान है, आप भी भूल गए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जानबूझ के किए होंगे, भूल गए होंगे। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं, आपसे उम्मीद है। और माताएं एवं बहनें, थोड़ा सा आपसे अनुरोध है कि अपना ज़िंदगी में एक ज़िंदगी मिला है उसको फीलिंग के साथ जी लीजिए। और भाई, लड़कियों को धोखा मत देना, क्योंकि वो भी बहुत कोमल चीज़ होती है। और बहन, अपने लड़कों को भी समझना। मुश्किल होगा ये तो खैर पता है, क्योंकि कलयुग है ना, मुश्किल तो होगा, लेकिन चाहो तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं कुछ बोलेंगे। वीडियो अगर कुछ लगा होगा तो ज़रूर हमको कमेंट करके बता देना। जय श्री राम।